ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां सरस्वती। यह डॉक्यूमेंट्री निष्पक्ष उपयोग नीति के तहत निम्नलिखित प्रामाणिक स्रोतों से एकत्रित तथ्यात्मक जानकारी द्वारा बनाई गई है जो पब्लिक डोमेन में है। ब्रह्म कुमारी इस वेबसाइट पर पुरानी यादें, दादी निर्मल शांता की आत्मकथा, ओम राधे द्वारा लिखित पुस्तक इज दिस जस्टिस में संकलित और प्रस्तुत न्यायालय के बयान, बीके मम्मा, दादी शांतामणि, ओम मंडली भाईबंद समिति की रिपोर्ट, दादी प्रकाशमणि के अमृत वचन, सच्ची गीता, brahmakumarisresearch.org/resources, drpathan.com/index.php/om mandali, brahmakumaris.info/about/library और तस्वीरें ब्रह्म कुमारीज फ्लिकर, मेमोरीज विद बाबा ब्रह्म कुमारी से ली गई हैं। साथ ही इंटरनेट से सुझावात्मक मुफ्त तस्वीरें भी ली गई हैं। सहस्रों वर्षों तपस्या के बाद वेदवाणी जो ईश्वरीय वाणी है वो सप्त ऋषियों को दी गई स्वयं बृहस्पति देव द्वारा। इसका प्रमाण ऋग्वेद 10.71.1 में दिया है। इतिहास गवाह है कि सदियों से ऋषि मुनि तप करते आए हैं। तप के कुछ शुरुआती संदर्भ और मूल से यौगिक शब्द कई प्राचीन हिंदू शास्त्रों में पाए जाते हैं, जिनमें ऋग्वेद 10.154.5, अथर्ववेद 4.34.1, 6.61.1, 11.1.26 और शतपथ ब्राह्मण 5.3 से लेकर 5.17 तक शामिल हैं। इन ग्रंथों में तपस को उस प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है जिसके कारण ऋषियों का आध्यात्मिक जन्म हुआ। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के ऋषि। अथर्ववेद से पता चलता है कि सभी देवता तपस से पैदा हुए, तपोजा थे और सभी सांसारिक जीवन सूर्य के तपसाह सांबाभेवुर से बनाए गए थे। भारत वास्तव में ऋषियों की भूमि है, अतः भारत की संस्कृति को प्रायः ऋषियों की संस्कृति कहा जाता है। ऋषि वह है जिसके द्वारा वेदों के गुप्त वचन प्रकट होते हैं, जिसके पास मंत्र को देखने की आंतरिक दृष्टि है, अतः ऋषियों को मंत्र के दृष्टा के रूप में जाना जाता है। ऋषि एक आंतरिक सत्य को देखता है या खोजता है और इसे आत्म प्रभावी भाषा मंत्र में डालता है। ऋषि शब्द मूल ऋष से आया है, जिसका संस्कृत में अर्थ है जाना, चलना और बहना। इस प्रकार एक ऋषि वह है जो बहता है या चलता है या ब्रह्मांड की लयबद्ध गति के अनुरूप है। वेद के ऋषि महान मनीषीवादी थे, जिनकी पहली चिंता आध्यात्मिक थी। बिना वेद के पढ़े पढ़ाए सत्य ज्ञान होना असंभव है। बिना सत्य ज्ञान के मानव मात्र का कल्याण होना भी असंभव है। कलयुग में कुछ ऐसे धूर्त हैं जो स्वयं तप, साधना, उपासना, स्वाध्याय न करके शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। वे प्राचीन तपस्वियों से भी ऊंचा सम्मान और धन पाना चाहते हैं, इसलिए वे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान व शोधन कार्य को पूरा कॉपी पेस्ट करके उसमें कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के अंश जोड़कर अपना बताते हैं और बिना उन ऋषियों को क्रेडिट दिए हुए। आज हम एक ऐसे ही शॉर्टकट या रंगीले धूर्त की पूरी जीवन गाथा प्रमाणों के साथ जानेंगे।
लोगों ने शिवानी को देखा होगा और सुना होगा अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें बताते हुए बॉलीवुड के सुरेश ओबरॉय जी के साथ। लोगों ने छोटे बड़े शहरों में आते जाते एक साइन बोर्ड देखा होगा, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तथा मकान के ऊपर एक लाल पीले रंग का झंडा लगा हुआ भी देखा होगा जिसमें अंडाकार प्रकाश निकलता हुआ चित्र अंकित होता है। इस केंद्र में व आसपास ईसाई ननों की तरह सफेद साड़ियों में नव युवतियां दिखती हैं। वे सीने पर ओम शांति लिखा अंडाकार चित्र युक्त बिल्ला लगाए हुए मंडराती मिलेंगी। आप विश्वविद्यालय नाम से ये नहीं समझना कि वहाँ कोई छात्र छात्राओं का विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा केंद्र है, अपितु यह सनातन धर्म के विरुद्ध सुसंगठित ढंग से विश्व स्तर पर चलाया जाने वाला अड्डा है। हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान, 15 दिसंबर 1876 में जन्मे थे लेखराज। लेखराज के पिता एक स्कूल में शिक्षक थे, पर लेखराज बहुत महत्वाकांक्षी थे। उन्हें पैसा चाहिए था, इसलिए उन्होंने हीरों का व्यापार शुरू किया। सेवक राम लेखराज कृपलानी के रिश्तेदार और उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे, जिनसे वे नियमित रूप से सलाह मशविरा करते थे। दोनों ने मिलकर कलकत्ता के सबसे प्रसिद्ध व्यापार केंद्र, जिसे न्यू मार्केट या सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट कहा जाता था, में हीरे और आभूषणों की एक दुकान खोली। लखी राज सेवक राम एंड सन्स नाम की दुकान पहली मंजिल पर थी। लेखराज और सेवक राम ऊपरी मंजिलों पर रहते थे। लेखराज ने 18 साल की उम्र में 9 साल की जसोदा से शादी की और 6 बच्चे पैदा किए। उनकी 4 लड़कियां और 2 लड़के थे। किशन कृपलानी एक पुत्र का जन्म 1910 में हुआ था। दूसरी कलावती एक बेटी, उसका जन्म 1914 में हुआ था। तीसरी थी निर्मल शांता, जिनका जन्म 1917 में हुआ था। चौथी नवनिधि थी, जिनका उपनाम पुट्टू था और उनका जन्म 1920 में हुआ था। पांचवा बेटा नारायण, उसका जन्म 1926 में हुआ था और आखिरी संतान एक बेटी सूर्या थी। राज की बेटी निर्मल शांता अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं, मेरी माँ यशोदा, जिन्हें पलमा के नाम से जाना जाता है, सतीत्व और सदाचार की जीती जागती प्रतिमूर्ति थीं। विवाह के आरंभिक दिनों में जब बाबा स्नान करके बाथरूम से बाहर आते थे, तो वे उनके चरणों का अमृत पीती थीं। जसोदा बहुत अमीर घर की लड़की थी और लेखराज ने उनके सारे जेवर ओम मंडली शुरू करने के लिए उतरवा लिए। एक नाक की लौंग भी नहीं छोड़ी। अपनी अधेड़ उम्र तक कलकत्ते में हीरे का व्यापार करते रहे। लेखराज ने 10 लाख रुपए जमा किए, जो उस जमाने में काफी अधिक राशि थी। हीरे का धंधा बंद कर एक बंगाली बाबा को 10,000 रुपए देकर सम्मोहन, काला जादू आदि तंत्र मंत्र सीखा। उस जमाने में अफीम का उत्पादन बनारस के आसपास होता था और कलकत्ता से होकर गुजरता था, जो अफीम व्यापार का ऐतिहासिक केंद्र था और 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर था। भांग का उत्पादन और उपयोग सिंध में होता था। कहा जाता है कि इसे अरबों ने शुरू किया और सूफियों ने इसका इस्तेमाल किया और पूरे भारत में फैला दिया। 1932 में दादा लेखराज ने खुद के समाज में मनगढ़ंत भाषण शुरू किया और ओम मंडली नामक संगठन बनाया। सन 1938 तक उन्होंने 300 सहयोगी बना लिए। पहले तो वो कहते थे कि वही भगवान हैं, बाद में उनके रिश्तेदार जमात बढ़ाने के लिए प्रचारित करने लगे
कि दादा लेखराज के शरीर में शिवजी प्रवेश करके जान सुनाते हैं। लेखराज हैदराबाद में जहां रहते थे उसे उन्होंने आश्रम नाम दे दिया, जिससे वहां महिलाओं का आना जाना शुरू हो गया। लेखराज ने महिलाओं को उनके पति और परिवारों को छोड़ने के लिए उकसाया। महिलाएं अपने पति व घर परिवार को छोड़ने लगीं तो सिंधी समाज भड़क गया। 18 जनवरी 1939 में 12 और 13 साल की दो लड़कियों की माताओं ने कराची के एडिशनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ओम मंडली के खिलाफ एक याचिका दायर की। महिलाओं की शिकायत थी कि उनकी बेटियों को गलत तरीके से उनकी मर्जी के बिना ओम मंडली ने कराची में अपने पास रखा है। अदालत ने लड़कियों को उनकी माताओं के साथ भेजने का आदेश दिया। सिंध में ओम मंडली ने भयंकर पाखंड किया। लोगों की जवान बहन बेटियों और पत्नियों को लेखराज अपनी गोद में बिठाने लगा। लेखराज का जवान जवान लड़कियों के साथ सोना बैठना, साथ में नहाना आदि देखकर जनता में काफी आक्रोश व ओम मंडली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय सिंध में लेखराज की अनैतिक कारनामों के कारण धार्मिक जनता में बड़ी खलबली मच गई थी। इसके विरुद्ध भाईबंद मंडली के प्रमुख मुखी मेघाराम, साधु श्री टी.एल. वासवानी आदि लोक सेवकों ने धरना दिया। ओम मंडली में गई सैकड़ों लड़कियों को छुड़ाकर उनके घर वालों तक पहुंचाया गया। सिंध प्रांत की सरकार के 2 हिंदू मंत्रियों ने विरोध प्रदर्शनात्मक इस्तीफा भी दे दिया था। 31 मार्च 1939 को सरकार ने ओम मंडली की गतिविधियों की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया। तो ओम राधे ने क्या यह न्याय है नामक पुस्तक संकलित करके जवाब दिया, जिसमें न्यायाधिकरण की आलोचना की गई थी और ओम मंडली से साक्ष्य प्राप्त किए बिना ही इसने अपने निष्कर्ष निकाल दिए। साकार मुरली में भगवान कहते हैं कि वे तब प्रवेश करते हैं जब रथ 60 वर्ष का हो जाता है, जबकि इस पुस्तक के पृष्ठ 171 पर लिखा है कि लेखराज खूबचंद कृपलानी 1938 में 54 वर्ष के थे। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुछ साक्ष्यों के अंश। पहली गवाह 18 वर्ष की थी। उसने शपथ लेकर कहा, मैंने उन्हें ओम मंडली में देखा और उन्हें वह कहते हुए सुना कि जो कोई ओम मंडली में जान लेता है वह स्वयं भगवान बन जाता है और वह स्वयं ब्रह्मा है, यानी स्वयं भगवान। वह उपदेश देते थे कि नर और मादा में कोई अंतर नहीं है और ओम मंडली के अंदर नर और मादा द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। उन्होंने ओम मंडली के सदस्यों के बीच यौन मामलों में कोई संयम नहीं रखने का उपदेश दिया, क्योंकि मंडली ज्ञान के कारण वे जो कुछ भी करते हैं वह पाप नहीं है। उन्होंने पत्नियों को अपने गैर सदस्य पतियों से मिलने के खिलाफ भी उपदेश दिया, जिन्हें ओम मंडली ज्ञान के बिना कुत्ते माना जाता था। उन्होंने विवाह के खिलाफ उपदेश दिया और कहा कि विवाह कली के लिए एक बलिदान है। वह कहते थे कि गुरु ग्रंथ साहिब स्याही और कागज पर रचा गया था और इसलिए इसे कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। उन्होंने कान्हा साहब की पवित्रता की निंदा की। उन्होंने वेदों और अन्य शास्त्रों का भी मजाक उड़ाया और कहा कि ये सभी शास्त्र उन्हीं से निकले हैं और उन्हें ही श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता अशिक्षित कुत्ते हैं और इसलिए उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए, और अगर ओम मंडली के सदस्यों को ओम मंडली का सदस्य बनने से रोका जाता है तो उन्हें उन माता पिता को लात मार देनी चाहिए जो उन्हें ओम मंडली में जाने से रोकते हैं। उन्होंने सदस्यों को ओम मंडली में
अकेले भोजन करने और बाहरी लोगों के भोजन को न छूने का उपदेश दिया। मुझे यह सब अपनी पहले 6 महीने की सदस्यता अवधि के दौरान पता चला। पहले 6 महीनों के दौरान मैंने दादा लेखराज को उन महिलाओं और लड़कियों को गले लगाते देखा था जो मदहोशी में चली जाती थीं और उनकी गोद में गिर जाती थीं। 6 महीने की इस अवधि के बाद मैं कुछ समय के लिए हैदराबाद से बाहर चली गई और इसलिए मैं कुछ महीनों तक ओम मंडली नहीं गई। इसके बाद ओम निवास अस्तित्व में आया और ओम मंडली की गतिविधियों का विस्तार वहां एक स्कूल खोलकर किया गया। जब मैं उपरोक्त अवकाश के बाद संस्था में वापस आई तो मैंने दादा लेखराज के नैतिक स्वर में काफी गिरावट देखी, क्योंकि मैंने देखा कि वह लड़कियों को अपनी गोद में सुलाता था और उन्हें गले लगाता था और चूमता था और उनके स्तनों को खींचता था और पूरे शरीर को छूता था। वह लड़कियों से भी उसे चूमने और अपने हाथ रखने के लिए कहता था। लड़कियां शर्मिंदा महसूस करती थीं लेकिन प्रतिरोध की शक्ति नहीं रखती थीं। वह इस संबंध में डैश पर अधिक ध्यान देता था क्योंकि उसके गोल मटोल गाल थे और यह देखने में बहुत गोरी और सुगठित शरीर वाली थी। उसके बाद से मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी क्योंकि वह मुझे मंडली जाने से मना करती थी। मुझे अपने भाई की भी परवाह नहीं थी, हालांकि वो मुझे मारता था क्योंकि मेरे अंदर अपने सभी रिश्तेदारों की इच्छाओं के खिलाफ मंडली जाने की अदम्य इच्छा थी। 10 या 11 दिनों तक मेरे माता पिता ने मुझे कमरे में बंद रखा, लेकिन मैंने उनके दबाव में आने से इनकार कर दिया और दादा लेखराज द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर अपने माता पिता को परेशान करना शुरू कर दिया, जैसे कि भोजन न करना, नहाना नहीं, बाल खुले रखना और बिना हिला डुले एक जगह पर बैठना। मैंने ये सभी तरीके 11 दिनों तक पूरी तरह अपनाए और इसके परिणाम स्वरूप मेरी माँ ने मुझे मंडली में जाने की अनुमति दे दी। पुनः परीक्षण में बोली, लेखराज हमें बताया करते थे कि ओम मंडली के अंदर जो कुछ भी घटित होता है उसे मंडली के बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। हमें ये भी निर्देश दिया गया था कि अगर कोई ओम मंडली के अंदर के ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक हो तो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, बल्कि उसे मंडली में शामिल होने और फिर जानने के लिए कहा जा सकता है। हमें बताया गया था कि ओम मंडली एक मैसोनिक लॉज की तरह है और इसलिए इसके रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में धरना प्रदर्शन के बाद ओम मंडली के लोग कराची चले गए। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि अगर मैं गुप्त रूप से कराची चली गई तो वे मर जाएंगे, लेकिन मैंने उनकी मौत की परवाह नहीं की और वहां से जाने का फैसला किया। लगभग 2 महीने बाद मुझे ओम मंडली के सदस्य के साथ भागने का मौका मिला। हम क्लिफ्टन के पास ओम निवास बंगले में उतरे। इस ओम निवास बंगले से सटा हुआ एक और बंगला भी था जिसे दादा लेखराज ने डैश के नाम से अपहरित लड़कियों को रखने के लिए किराए पर लिया था। इन दोनों बंगलों का किराया 500 रुपए था और इसे दादा लेखराज चुकाते थे। डॉक्टर बी के वेंडी सार्जेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार कुंज भवन और प्रेम निवास दौरा किया और पहचाना गया। ओम निवास के पास दूसरे कोने पर इमारतों का एक और समूह जो अब खंडर हो चुका है, स्थानीय मालिकों द्वारा 101 हिंदू महिलाओं के रहने के लिए जाना जाता था। बताया गया कि उनके पास एक तहखाना था जिसमें वे ध्यान करती थीं और ट्रांस में चली जाती थीं। राधा भवन देखा और पहचाना गया। ओम निवास के बगल में 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए फोटो में ओम निवास अगली इमारत है जिसे आप नीले गेट के ऊपर देख सकते हैं।
और प्रेम निवास और कुंज भवन फोटोग्राफर के पीछे हैं। यह वह सड़क है जिस पर ओम मंडली विरोधी माता पिता अपने बच्चों का अपहरण करते थे जब वे ओम निवास की ओर जाते थे। सोल्जर बाजार के पास एक तीसरा घर भी था जहां दादा लेखराज खुद रहते थे और अपना दिन वहीं गुजारते थे। वे देर रात सोल्जर बाजार के पास अपने रिहायशी घर में चले जाते थे। वे ओम निवास के बगल वाले घर में सप्ताह में 4 या 5 रातें गुजारते थे जहां अपहृत लड़कियों को रखा जाता था। ओम निवास के दोनों घरों में रहने वालों के लिए गंदगी एक जैसी थी, लेकिन अपहृत लड़कियों के घर में सभी के लिए नहाने की व्यवस्था थी। मैं कराची के ओम निवास में 4 से 5 दिन तक रही थी। कराची के ओम निवास में जाने के अगले या तीसरे दिन दादा लेखराज भागी हुई लड़कियों के घर में एक रात गुजारने आए। डैश भूतल पर मुख्य हॉल में डैश एक चारपाई पर रजाई ओढ़े सो रही थी। दादा लेखराज ने उसकी रजाई खींची और उसे ऊपर उठाया। इसके बाद उन्होंने उसकी कमीज उठाई और उसके स्तनों से खेला। एक दिन उसने मुझे वहां मिलने के लिए बुलाया। वह मुझे एक कमरे में ले गया। उसने मुझे वहां गले लगाया, चूमा और मेरे शरीर पर हाथ फेरा। इसके द्वारा मुझे दिया गया यह प्रणाम मेरे लिए एक अजीबोगरीब महत्व रखता था। उसने मुझे भी उसे चूमने के लिए कहा, लेकिन मैं शर्मीली थी और मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे किसी तरह लगा कि मैं अपनी बात नहीं कह सकती। मेरी माँ मेरे ओम निवास जाने के अगले दिन आई थी, लेकिन उसने उसे वापस कर दिया। वह अपने साथ जलपान करने के लिए 4 या 5 दिनों के बाद फिर आई। वह मुझे कार में ले गई, लेकिन मुझे जलपान के किसी स्थान पर ले जाने के बजाय सीधे हैदराबाद ले गई। जब मेरी माँ मुझे ले जा रही थी तो ओम मंडली के लोग मुझे न जाने के लिए इशारा कर रहे थे। मैंने देखा कि मेरी माँ मुझे 2 पुरुषों के साथ हैदराबाद ले जा रही थी। मैंने कार में लात मारी और कार को काफी नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद में मैंने फिर से लात मारी। मेरी माँ ने असहाय होकर मुझे वहां से चले जाने के लिए कहा और फिर सभी रोने लगे। मुझे कुछ पछतावा हुआ और मैंने कराची जाना स्थगित कर दिया। लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे अपनी स्थिति का एहसास हुआ और मैंने खुद से कहा कि मैं किस नरक से बचकर आई हूं। क्रॉस एग्जामिनेशन में बोली, डैश अपहृत लड़कियों के इस बंगले में लगभग 100 अपहृत लड़कियां और 15 से 20 विवाहित महिलाएं और विधवाएं थीं। दादा लेखराज विवाहित महिलाओं को चूमते, गले लगाते और उनके स्तनों से खेलते थे। यह सब वे खुलेआम करते थे। कोई भी लड़की या महिला नाराजगी जताने की हिम्मत नहीं रखती थी। हालांकि उनके चेहरे की रेखाएं दादा लेखराज के दुर्व्यवहार के प्रति उनके भीतर की नाराजगी को प्रकट करती थीं। मुर्तजा, एक मुसलमान जिसे दादा लेखराज ने ऋषि नाम दिया है और जो धोती और कमीज पहनता है, वह भी आश्रम में रहता है। उसे वहां रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। वह सिंधी नहीं बल्कि उर्दू जानने वाला आदमी है। ओम मंडली के अंदर रहने वाले सभी पुरुष ओम निवास में रहने वाली लड़कियों के साथ बहुत खुले हैं और इसलिए इस तरह के अंतरंग व्यवहार से कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। जब भी सत्संग के समय अजनबी लोग आते थे तो ओम मंडली के सभी निवासी बहुत ही विवेकपूर्ण व्यवहार करते थे और हम प्रेरित प्राणी के रूप में सामने आते थे। सत्संग प्रतिदिन प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक तथा सप्ताह में 3 बार सायं 5 से 8 बजे तक होता था। कुछ लोग ओम निवास में अपॉइंटमेंट लेकर आते थे तथा कुछ दीक्षा देने के लिए। लड़कियां आपस में लेखराज द्वारा उन्हें दिए जाने वाले दरबार के बारे में बातें करती थीं तथा उनके दरबार से प्रसन्न होती थीं।
दादा लेखराज कहा करते थे कि वे भगवान कृष्ण हैं तथा भगवान कृष्ण की तरह 16,008 गोपियों का समूह बनाएंगे। मुझे भी लेखराज का आचरण अंदर से पसंद नहीं था, लेकिन बाहर से मुझ में अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं थी। मैं लेखराज को कृष्ण नहीं मानती थी, लेकिन दूसरों के सामने ये दावा करती थी कि वे कृष्ण हैं। मैं स्वयं को उनकी गोपी नहीं मानती थी। यद्यपि मैं उनके विरोध बोलने की सोचती थी, लेकिन मेरे मुख से जो शब्द निकलते थे वे उनकी निंदा नहीं, प्रशंसा के होते थे। कराची से लौटने से पहले मैंने इनमें से किसी से भी बात नहीं की थी। मेरे माता पिता ओम मंडली और हैदराबाद में ओम निवास जाने की मेरी जिद से बहुत दुखी और परेशान थे। यहाँ तक कि भाई बंद समुदाय के लोग भी लड़कियों के ओम निवास जाने से नाराज थे। पुनः परीक्षण में बोली, लेखराज पुरुषों की उपस्थिति में चुंबन और आलिंगन के अलावा और कुछ नहीं करता था। दादा लेखराज की आंखों में शक्ति थी। जब भी वह किसी लड़की को देखता था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। इसके बाद वह लड़की पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूमने लगती थी। पहली बार जब दादा लेखराज ने मेरी आंखों में सुरमा डाला और उन्हें देखा तो मुझे घबराहट और शरीर में कंपन महसूस हुआ। मैं ये नहीं कह सकती कि लेखराज विवाहित लड़कियों के साथ उनके पतियों की उपस्थिति में दुर्व्यवहार करता था या नहीं। ओम निवास के अंदर किसी भी धर्म की कोई भी पाठ्य पुस्तक पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कभी कभार वह गीता को अपने हाथों में लेता था, लेकिन वह उसके हाथों से गिर जाती थी और वह कभी उसमें से कोई अंश नहीं पढ़ता था। उसने मुकदमा दायर कर कहा कि गीता उसके हाथों में नहीं रहना चाहती और ओम निवास में आंतरिक प्रेरणा ही आवश्यक ज्ञान है। 2-3 साल से ओम निवास में गीता को छुआ तक नहीं गया है। छोटे बच्चों के लिए गीता की एक पुस्तक रखी जाती है, लेकिन वह केवल दूसरों को दिखाने के लिए रखी जाती है और कभी भी बच्चों को इसे कोई पाठ पढ़ाया नहीं जाता। दादा लेखराज ने बच्चों के लिए वर्णमाला और लिखित पाठ से पढ़ाने की अपनी पद्धति का आविष्कार किया है। उदाहरण के लिए एक पाठ यह था कि बाहर रहने वाले और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने वाले जोगी को मुक्ति नहीं मिली, लेकिन ओम निवास में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को इसमें प्रवेश करते ही मुक्ति मिल जाती है और सभी कैदियों को 1 सप्ताह के समय में मुक्ति मिल सकती है। लेखराज ओम मंडली और ओम निवास के रख रखाव पर प्रति माह 3,000 या 4,000 रुपए से अधिक खर्च करते हैं। सभी कैदियों को हर तरह के सूखे और ताजे फल और मिठाइयाँ प्रतिदिन दी जाती हैं। सभी कैदियों को कपड़े भी दिए जाते हैं और ये कपड़े हमेशा सफेद कपड़े होते हैं जिनमें सफेद शर्ट शामिल होती है। लेखराज द्वारा ओम निवास के लिए एक कार और एक बस खरीदी गई थी। स्कूल और सिलाई कक्षा केवल दिखावा थी। सिलाई कक्षा में वहां रहने वाली लड़कियों के कपड़े ही सिले जाते थे। दूसरी गवाह 17 वर्ष की थी। उसने शपथ लेकर कहा, मैं लगभग 2 महीने तक ओम मंडली की सदस्य रही। दादा लेखराज ने ओम मंडली के सदस्यों को केवल यही ज्ञान दिया था कि माता पिता को कुत्तों की तरह समझा जाए और उनकी बात पर ध्यान न दिया जाए और न ही उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। वे आगे कहते थे कि मंडली में उन्हें जो कुछ सिखाया जाता है उसे मंडली के बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए और मंडली के सदस्यों का उनके शरीर पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए और उनके माता पिता को उनके शरीर में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पिछली होली के अवसर पर मैंने दादा लेखराज को डैश के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा था। उन्हें अपने बिस्तर पर बैठाकर जिस पर फूल बिछाए गए थे और उन्हें वहीं चूमने और गले लगाते हुए।
मंडली में दादा लेखराज का ओम मंडली में रहने वाली सभी वयस्क लड़कियों और महिलाओं को गले लगाना और चूमना आम बात थी। इस सिलसिले में वो गोरी चमड़ी वाली लड़कियों और महिलाओं को दूसरों की अपेक्षा अधिक प्रेम सत्कार देता था। दादा लेखराज भागी हुई लड़कियों के घर में सप्ताह में 2 से 3 रातें गुजारने आते थे। जिस रात लेखराज वहां सोने आते थे उसे सुनहरी रात कहा जाता था, क्योंकि उस रात लेखराज को जो लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद आती थीं वे उनसे अलग कमरे में अलग मिलती थीं, अकेले में। मुझे मेरा चचेरा भाई हैदराबाद ले आया था क्योंकि मैं वहां बीमार पड़ गई थी। उस एग्जामिनेशन में बोली, होली के मामले जो मुझे बहुत परेशान करते थे उनके बारे में मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि हमें बाहरी लोगों से मंडली के मामले के बारे में बात नहीं करने की हिदायत दी गई थी। हमारी गवाह 16 वर्ष की थी। उसने शपथ लेकर कहा, मैंने अभी 16 साल पूरे नहीं किए हैं। करीब 1 साल पहले मैं ओम मंडली में शामिल हुई थी। मेरे भाई की पत्नी मुझे ओम मंडली ले गई थी। वह माता पिता के अधिकार की अवहेलना करने का उपदेश देता है और माता पिता को पैरों तले रौंदने की सलाह देता है। मैंने हैदराबाद में लेखराज को ओम राधे के साथ बंद कमरे में देखा था और कुछ घंटे रहने के बाद वे बाहर निकल आते थे। वह सभी बड़ी और आकर्षक लड़कियों को चूमता और गले लगाता था। मुझे घिन आती थी, लेकिन मेरे पास अपनी भावनाओं को कहने की शक्ति नहीं थी। लेखराज की आंखों में एक चुंबकीय शक्ति है। अगर वह किसी लड़की की आंखों में देखता है तो वह उस पर हावी हो जाता है। इसी तरह उसने एक बार मेरी आंखों में गहरी नजर डालकर मुझे भी वश में कर लिया था। वह ओम राधे से बेहद प्यार करता था। मेरा मतलब है लेखराज उनसे बेहद प्यार करता था। कुछ पुरुष सदस्य खुलेआम दुर्व्यवहार करते थे और कुछ छुप कर दुर्व्यवहार करते थे। लेखराज कहता था कि वह स्वयं भगवान कृष्ण है और उसकी पूजा की जानी चाहिए। तदनुसार ओम मंडली के निवासी कृष्ण द्वारा उनकी पूजा करते थे। वे मंडली की लड़कियों, जिन्हें गोपी कहा जाता था, के साथ रासलीला खेलते थे। रासलीला आमतौर पर केवल सुंदर वयस्क लड़कियों और महिलाओं तक ही सीमित थी। रासलीला में भाग लेने वाली सभी लड़कियां और महिलाएं बजने वाले पायल और फूलों के मुकुट पहनती थीं। वे स्वयं भी ऐसे बजने वाले पायल और फूलों के मुकुट पहनते थे। रासलीला में भाग लेने वाली लड़कियां लेखराज को मक्खन, रोटी और चीनी खिलाती थीं। वे ये उपहार अपने साथ नाचने वाली सबसे सुंदर लड़कियों को देते थे। मैं दादा लेखराज की अंडर सेक्रेटरी थी। सदस्यों के लिए किसी भी प्रकार के भोजन, फल और मिठाई की कोई बचत नहीं थी। कैदियों के भोजन के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती थीं। दादा लेखराज के पास अपने स्वयं के धन थे, लेकिन उनकी पूर्ति धनी सदस्यों जैसे कि डैश की पुत्रवधू द्वारा की जाती थी, जिन्होंने दादा लेखराज को 7,000 रुपए दान में दिए थे। 3 अन्य महिलाएं 150 रुपए प्रतिमाह देती हैं। रतन चंद सुरतानी उसे 400 रुपए प्रतिमाह देते हैं। लेखराज कहते थे कि अगर ओम मंडली का रहस्य किसी को पता चल गया तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम लोग बाहर के लोगों से मंडली की कोई बात नहीं करते थे। मैं कराची में उस बंगले में रही थी जहां लेखराज द्वारा अपहृत लड़कियों को रखा जाता था। लेखराज ने एक और बंगला भी किराए पर ले रखा था, जिसमें उसने ओम निवास खोला था। ये दोनों बंगले एक दूसरे से सटे हुए थे। मैंने कराची में लेखराज और उसके ओम मंडली के लोगों के कब्जे
और नियंत्रण वाले 3 बंगलों में कई अश्लील घटनाएं देखी थीं। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। एक बार मैंने ओम निवास में कुछ लोगों को नहाते देखा था। यह बहुत ही घिनौना स्नान था। सभी वयस्क लड़कियां और महिलाएं केवल छोटे छोटे अंडरवियर में नहाती थीं, बाकी शरीर नंगा था। लेखराज भी केवल अंडरवियर पहने हुए था। स्नान करने वाली महिलाओं की संख्या केवल 6 थी, जिनमें 4 वयस्क लड़कियां और 2 महिलाएं थीं। इनमें से 5 महिलाएं ओम मंडली की सदस्यों में से चुनी गई थीं। कोई भी लड़की जो नहा नहीं रही थी, उसे बाथरूम में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन मैं अचानक अपने घर से भागकर वहां चली गई थी। मैंने उत्सुकता से पर्दे के पीछे झांका था और फिर ये घिनौना नजारा देखा था। मैं इस घिनौने कृत्य को देखकर डर के मारे पीछे हट गई थी। लेखराज को पर्दा हिलने पर संदेह हुआ कि किसी ने पर्दा उठा दिया है और इसलिए अगली सुबह उसने हॉल में सो रही सभी लड़कियों को डांटा कि वे पर्दे के अंदर पेशाब करके उसकी नींद में खलल डाल रही हैं। मैं उस रात की घटना के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे भाई की पत्नी मुझे कराची से हैदराबाद लेकर आई थी। हैदराबाद में कुछ दिन रहने के बाद मुझे होश आया कि कैसे मुझे एक नर्क से बचाया गया है। एग्जामिनेशन में बोली, हैदराबाद में रहते हुए मैंने ओम निवास में केवल दिन के समय ही जाने का प्रयास किया। मैं प्रतिदिन लगभग 9 घंटे ओम निवास में बिताती थी। मेरे माता पिता मेरे ओम मंडली जाने के खिलाफ थे। मैंने पहले तो अपने माता पिता और हैदराबाद में अन्य लोगों को ओम मंडली के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि वे ओम मंडली में जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देखें। मैंने अपने द्वारा वर्णित कुछ शर्मनाक चीजें देखी थीं। मैंने अपने माता पिता को ओम मंडली के रहस्यों का खुलासा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे मेरे माता पिता को झटका लगेगा और वे क्रोधित होकर मुझे ओम मंडली छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। मैं एक जादू के प्रभाव में थी और इसलिए मैं अपने माता पिता को ये नहीं बता सकी कि मैंने ओम मंडली में क्या देखा था। लेखराज ने कराची में अपनी फोटो खिंचवाई थी। एक फोटो में लेखराज और ओम राधे के मुंह में एक ही निवाला है और दूसरी फोटो में लेखराज ने ओम राधे को गोद में लिया हुआ है। हमें समुद्र किनारे पिकनिक के लिए ले जाया जाता था। हम रात के समय क्लिफ्टन सैंड्स पर नाचते और मौज मस्ती करते थे। हम लगभग आधी रात को समुद्र तट से लौटते थे। लेखराज ने हमसे एक बार कहा था कि वह हमें सिंध से बाहर ऐसे देश में ले जाएगा जहां कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। चौथी गवाह 23 वर्ष की ओम राधे थी। उसने शपथ लेकर कहा, ऋषि सिंधी प्रवचनों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। उनका नाम श्री मुर्तजा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई परीक्षा पास की है या नहीं। वे करीब 2 साल पहले हमारी मंडली में शामिल हुए थे। वे हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं और उनके बर्तन भी हमारे जैसे ही हैं। वे काम नहीं करते, इसलिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। वे अंग्रेजी में ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं। वे ओम मंडली के लोगों के साथ खुलकर मिलते जुलते हैं। मुझे नहीं पता कि वे पहले से ही अपराधी हैं या नहीं। मेरी आस्था ग्रंथ साहिब सहित सभी धर्म ग्रंथों में है। हमारी मंडली में किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ नहीं रखा जाता और न ही कोई ग्रंथ पढ़ा जाता है। गीता से मौखिक प्रवचन दिए जाते हैं। ओम राधे ने कबूल किया कि लेखराज लड़कियों को चूमता था और लड़कियां मदहोशी में चली जाती थीं। उसने उसे कई बार चूमा था। इसके अलावा भी ओम राधे ने बहुत बातें कही जो यहाँ पर नहीं
दी जा रही हैं। व्यापारिक साझेदार ने शपथ लेकर हस्ताक्षर किए। मैं सेवकराम खूबचंद दासवानी सत्य निष्ठा से निम्नलिखित कथन करता हूँ कि मैं ओम मंडली के संस्थापक लेखराज खूबचंद को पिछले 35 वर्षों से जानता हूँ। उनकी वर्तमान आयु 54 वर्ष है। कि मैं कलकत्ता में मैसर्स लेखराज सेवकराम की संस्था में उनका साझेदार था। कि लगभग 8 वर्ष पूर्व वे और मैं एक स्थान से गुजर रहे थे जहाँ एक साधु कह रहा था कि वह किसी को भी एक गुप्त विद्या में दीक्षित कर सकता है बशर्ते कि वह उसे एक अच्छी रकम दे। कि उसके बाद लेखराज उस साधु के पास जाता था और कुछ ही दिनों में उसने उसके खाते से 10,000 रुपए की रकम निकाल ली। कि उसके बाद उसने व्यापार से अपना संबंध छोड़ दिया। कि लेखराज हमेशा बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीता था और बहुत ही चतुर व्यक्ति है। कि मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि उसने शुद्ध नैतिक जीवन नहीं जिया। हिंदू नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादक हीरानंद करमचंद ने शपथ पूर्वक बताया कि वे एक बार ओम मंडली में गए थे और उन्होंने देखा कि 9 से 12 साल की छोटी लड़कियां लेखराज से अचेत और अर्धचेतन अवस्था में लिपटी हुई थीं। मुझे लगा कि वे किसी सम्मोहन के प्रभाव में थीं। उनमें से 2 लड़कियां लेखराज की गोद में लेटी हुई थीं और उनमें से एक आधी आलिंगन की अवस्था में लेटी हुई थी। 2 अन्य लड़कियां लेखराज की बाह और पैर पकड़े हुए थीं। श्रीमती कमला हीरानंद ने शपथ पूर्वक कहा कि वे 2 या 3 बार ओम मंडली आई थीं। भाई लेखराज से बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि पुरुष आमतौर पर राक्षस स्वरूप होते हैं और लड़कियां लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए लक्ष्मी स्वरूप राक्षस स्वरूप पतियों के साथ नहीं रह सकती। इसलिए जब तक पुरुष मंडली से जान लेकर राम स्वरूप नहीं बन जाते तब तक वे संगति के योग्य नहीं होते। उन्होंने लड़कियों के माता पिता को कंस बताया। एक बार जब वे मंडली गई थीं तो मैंने लगभग 5 लड़कियों को बेहोशी या अर्धचेतन की स्थिति में देखा। उनमें से एक लड़की उनकी छाती पर लेटी हुई थी, 1 या 2 उनकी गोद में थीं और लगभग 2 लड़कियां उन्हें हाथ या पैर से पकड़े हुई थीं। उनमें से एक आंसू बहा रही थी। लड़कियां किसी सम्मोहन के प्रभाव में लग रही थीं। डेली मिरर के संपादक करोसन दास मानेक ने शपथ पूर्वक कहा कि वे ओम मंडली और उनके सत्संगों में अक्सर जाते रहते हैं। उन्होंने लेखराज से चर्चा की और पाया कि वे शास्त्रों के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और उनमें किसी भी प्रकार की भक्ति या धार्मिक उत्साह नहीं है। हैदराबाद सिंध में रहने वाले व्यापारी हसमत राय विशिन दास ने शपथ के तहत कहा कि विदेश से लौटने पर उनकी पत्नी श्रीमती गोपीबाई ने उन्हें ओम मंडली से परिचित कराया और वे इसके सदस्य बन गए। उनकी उपस्थिति में उन्होंने पाया कि लेखराज ओम मंडली की लड़कियों के साथ हर तरह की स्वतंत्रता ले रहा था, जिसमें गले लगाना, चुंबन करना, नृत्य करना, उनके साथ खेलना शामिल था, जो वास्तव में किसी भी समाज की नैतिकता के विपरीत है। उन्होंने देखा कि जब लेखराज लड़कियों और महिलाओं को घूरता था तो वे मदहोश हो जाती थीं। उसे घृणा महसूस हुई और उसने अपनी पत्नी से मंडली में आना बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे छोड़कर चली गई। उसके पास वास्तव में लेखराज के पत्र हैं जो उसकी पत्नी को संबोधित हैं, जिनमें उसे छोड़कर उसकी मंडली में आकर उसके साथ रहने के लिए उकसाया गया है। ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाने या न लगाने का फैसला करने के लिए सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला।
दादा लेखराज की गतिविधियों को छिपाने के लिए धर्म की आड़ का इस्तेमाल किया जाता है। वह धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते और उन्होंने कभी धर्म का पालन नहीं किया। उनका पंथ उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। वे भगवान हैं। ओम मंडली के सदस्य जिन्हें वे ज्ञान देते हैं वे भगवान बन जाते हैं। भगवान कोई पाप नहीं कर सकते, वे पाप नहीं कर सकते। हमारा जानबूझकर यह निष्कर्ष है कि ओम मंडली और ओम निवास संस्थाएं न केवल बेकार हैं बल्कि समाज में नासूर हैं। ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से उद्धरण ओम राधे 1939-36। मई 1939 में सिंध सरकार ने सन 1908 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम का इस्तेमाल कर ओम मंडली को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। ओम मंडली को बंद करने व अपने परिसर को खाली करने का आदेश पारित किया गया। लेखराज विरोध और कानून से बचने के लिए सिंध छोड़कर सन 1938 में कराची भाग गया। लगभग 300 सदस्य चले गए। वहां ओम निवास नाम से उसने एक हाईटेक अड्डा भवन बनाया। कराची में कुछ समय बाद ओम मंडली में लेखराज व गुरु बंगाली के 2 विभाग हुए। इसने वहां भी अपना कुकृत्य चालू रखा जिससे जनता का आक्रोश आसमान पर चढ़ गया। डॉक्टर B.K. वेंडी सार्जेंट की विस्तृत जांच रिपोर्ट 2010 के अनुसार न्यायाधीश हार्डी ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि यज्ञ को कराची क्यों ले जाना पड़ा। मैं उनके लिए एक ऐसे मामले में पेश हुआ था जिसमें आरोप अपहरण का था। मैंने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया कि वे ओम मंडली के परिसर का दौरा करें और यदि वे दादा लेखराज के आचरण के बारे में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सहमत नहीं हैं तो वे आरोपी को बुला सकते हैं और उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। मजिस्ट्रेट सहमत हो गए और पूरी तरह से आश्वस्त थे। दादा लेखराज से कहा गया कि यदि वे हैदराबाद छोड़ देते हैं तो ओम मंडली या दादा लेखराज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दादा ने हैदराबाद छोड़ दिया और क्लिफ्टन में एक किराए का घर ले लिया जहां उन्होंने संस्था की गतिविधियों जारी रखी। ऐसा कहा जाता है कि हर रात 12 बजे के बाद दादा और घर के निवासी समुद्र तट पर रासलीला करते थे। दादा लेखराज किसी भी मामले में पेश नहीं हुए और समय के साथ सभी मामले खत्म हो गए। हार्डी 1984-39। दादी निर्मल शांता ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि दादा ने उन्हें कराची में गृह मंत्रालय से भवन मांगने के लिए भेजा था ताकि आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को रखा जा सके। अंततः मंत्रालय ने इसमें सहयोग किया। यज्ञ ने कराची में सिंध सरकार से मकान किराए पर लिए और परिणाम स्वरूप उन्हें जाने पर उन्हें बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। दादा लेखराज को सिंध में मुस्लिम समुदाय द्वारा इन महिलाओं को घरेलू हिंसा और भाई बंध समुदाय के पुरुषों और महिलाओं की धमकियों से बचाने की कोशिश करने वाले के रूप में देखा गया था। मुस्लिम सरकार ओम मंडली की मदद करने में कई तरह से सहयोगी बन गई, खासकर आवास और पुलिस के प्रावधान के साथ, ताकि विभाजन के दौरान उनके आवास की रक्षा की जा सके। यहाँ तक कि लेखराज ने एक मुस्लिम सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किया जो अल्लाह के बगीचे को सम्मोहन जैसा देखता था। आप तस्वीर में उसे देख सकते हैं। महाभारत के अनुसार कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के डूबने के अंत में पांडव सब कुछ त्याग हिमवान नामक पर्वत पर स्वर्ग की खोज में गए। दादा ने एक प्रख्यात पंडित से सलाह कर माउंट आबू पर्वत पर बसने का फैसला लिया। ब्रिज कोटी माउंट आबू में किराए पर रहे। अंत में पोखरण के एक घर ब्रह्म कुमारी पांडव भवन में आश्रम खोला। मधुबन, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, उसी नाम पर आश्रम के नाम मधुबन रखा।
इस दुष्चरित्रता व धूर्तता का बादशाह लेखराज अप्रैल सन 1950 में कराची से 150 सुंदर नवयुवतियों को साथ लाकर माउंट आबू राजस्थान की पहाड़ी पर रहने लगा और यहीं अपने व्यभिचार व पापाचार को धर्म का जामा पहनाता रहा। दादी निर्मल शांता 4 बहनों और 2 भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। सबसे बड़े भाई किशन, बहन कलावती, तीसरी पार्वती यानी दादी निर्मल शांता, चौथी बहन नवनिधि प्यार से पुट्टू के नाम से जानी जाती हैं, जो मुंबई में रहती हैं। 5वें भाई नारायण और छठी बहन सूर्या, ये दोनों मुंबई में रहते थे। दादी निर्मल शांता को हर अवसर पर नए कपड़े और गहने देकर राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार किया जाता था। दादा लेखराज ने अपनी बेटियों और बहुओं को कभी भी घर का कोई काम नहीं करने दिया, हमेशा उन्हें राजकुमारियों और देवताओं की तरह माना। दादी निर्मल शांता ने अपनी आत्मकथा के पृष्ठ 32 पर लिखा है, मैं सरल प्रश्नों के उत्तर तो दे पाती थी, लेकिन जटिल प्रश्नों को हल करना मुश्किल होता था, क्योंकि वे मुझे बहुत तनाव देते थे। फिर जब परीक्षाएं आती थीं, तो मैं पास होने के लिए कोई न कोई चाल चलती थी। चूंकि बाबा ने मुझे पहनने के लिए तरह तरह के आभूषण दिए थे, इसलिए मैं परीक्षा से पहले अपने शिक्षक को अंगूठी या कुछ और उपहार में देती थी। इस तरह उपहार देकर मैं हमेशा पास अंक प्राप्त करती थी, जिससे न केवल मैं बल्कि मेरे परिवार के सदस्य भी खुश होते थे। पृष्ठ 41 पर उन्होंने लिखा है, जब मैं 15 वर्ष की थी तब मेरी शादी सिंध के मुखिया के बेटे से बड़ी धूमधाम से हुई थी। मेरे पति का नाम मोतीराम मुखी था। उन्होंने रत्ना नाम की एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन लेखराज के आग्रह पर वह अपनी बेटी को छोड़कर उनके पास चली गई। दादा लेखराज ने अपनी 15 साल की बेटी की शादी 50 साल के आदमी गैर बिरादरी वाले अध्यापक बोधराज से कर दी, क्योंकि वो गणित की एक कला जानता था। उस समय लेखराज ने एक बयान जारी किया था कि इस बेटी और स्कूल मास्टर से पैदा होने वाला बच्चा हिंदुओं का भावी अवतार होगा। इस शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इस बीच 29 अक्टूबर 1938 को ओम मंडली से एक झूठा टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, बस दुर्घटना, सब ठीक है, माता पिता को सूचित करें। लेकिन बस में लगभग 30 महिलाएं और लड़कियां सवार थीं, और जिसे भाई लेखराज की बहू राधिका चला रही थी, जिसने अभी तक ठीक से ड्राइविंग नहीं सीखी थी। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनमें से सभी या अधिकांश लड़कियां घायल हो गईं। लगभग 10 को गंभीर चोटों के साथ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक का तो हाथ काटना पड़ा था। सिंध में लेखराज की चलने वाली ओम मंडली की जगह माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नामक संस्था चालू की गई। इस संस्था का यहाँ तथाकथित मुख्यालय बनाया गया है, जो 28 एकड़ जमीन में बसा है। आबू पर्वत से नीचे उतरने पर आबू रोड में ही इस संस्था से जुड़े लोगों के रहने, खाने व आने वालों के लिए भवन, हॉल इत्यादि हैं, जो कि 70 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला है। सिंध से साथ लाई अपनी चेलियों को भारत के कुछ प्रमुख नगरों में भेजा और क्षेत्र तैयार करना आरंभ किया। आबू में इन ब्रह्म कुमारियों को जादूगरनी एवं काजलिया पलटन के नाम से पुकारा जाता है। यह दोनों विशेषण सम्मोहन क्रिया में दक्ष होने एवं नेत्रों में एक विशेष प्रकार का काजल, जो त्राटक की साधना में सहायक होता है, लगाने के कारण सार्थक भी प्रतीत होते हैं। डॉक्टर B.K. वेंडी सार्जेंट की विस्तृत जांच रिपोर्ट 2010 के अनुसार
बाद में ब्रह्म कुमारियों ने भारत में विस्तार करना शुरू कर दिया। 1950 और 60 के दशक में अभी भी इस प्रतिबंध के प्रभाव में संगठन बहुत ही गुप्त तरीके से काम करता था। ओम राधे मम्मा बन गई, दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा बन गए और कराची की सभी दादियों और बहनों को बाबा ने नाम बदल दिया था। आबू में ब्रह्म कुमारियां, जैसा कि वे जानी जाती थीं, एक बंद समुदाय था। आबू के लोगों को परिसर में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था और शिक्षाएं सार्वजनिक रूप से नहीं दी जाती थीं। 1970 में आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना के साथ यह सब बदल गया, लेकिन संग्रहालय को खरीदने और इसे एक ऐसे स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए जहां बीके की शिक्षाएं खुले तौर पर साझा की जा सकें, उन्हें जनवरी 1969 में वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की स्थापना करनी पड़ी। सिंध में संगठन पर प्रतिबंध लगाने में जिन प्रमुख लोगों का उल्लेख किया गया था, उनमें से किसी का भी नाम वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की समिति में नहीं था। इससे ब्रह्म कुमारियों को प्रतिबंधित ओम मंडली से संबंध तोड़ने में मदद मिली। ब्रह्म कुमारियों ने राजस्थान में कभी पंजीकरण नहीं कराया। यह एक परिवार के रूप में काम करता रहता है। इसलिए 1969 तक यज्ञ द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी संपत्तियां निजी हाथों में थीं और यज्ञ का कोई कानूनी लेखा प्रणाली या सरकार के साथ कोई संबंध नहीं था। अब अधिकांश संपत्ति वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट और बॉम्बे में एजुकेशन सोसाइटी और कुछ अन्य संगठनों के हाथों में है जो सरकार के साथ पंजीकृत हैं। ब्रह्म कुमारी अभी भी राजस्थान में भारत सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, इसलिए उसे बाबा के बक्सों में लोगों द्वारा डाले गए पैसे पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिबंध लगाना एक औपचारिक कानूनी निर्णय था और इसका ब्रह्म कुमारी के भविष्य की भारतीय गतिविधियों पर ओम मंडली के वीजा के संबंध में प्रभाव पड़ा। जैसा कि जगदीश भाई बताते हैं, मुख्यमंत्री ने विरोधी पार्टी की ताकतों को शांत करने के लिए जो करना था वह किया। ओम मंडली को अनौपचारिक रूप से सलाह दी कि वे एक दूसरे के पास स्थित 4 या 5 बंगले रख सकते हैं और यदि वे लो प्रोफाइल रखते हैं तो वे अपना सत्संग जारी रख सकते हैं। विरोध और दबाव थोड़ी देर में कम हो जाएगा। मंत्री ने उन्हें सांत्वना दी और सरकार का वास्तव में ओम मंडली के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा नहीं था। उस समय संसद के मुस्लिम सदस्यों द्वारा ओम मंडली समुदाय के बारे में इस प्रकार विचार किया गया था। दादा लेखराज द्वारा आयोजित ओम मंडली केंद्र एक धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान था जो महिलाओं को आश्रय भी देता था। इस मंडली ने भाई बंद समुदाय की बड़ी संख्या में विधवा, विवाहित और अविवाहित लड़कियों, महिलाओं को आकर्षित किया। अल्लाह बख्श ने ओम मंडली विरोधी सदस्यों के खिलाफ मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में करने के लिए मनाने की कोशिश की। ओम मंडली की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि दादा लेखराज और ओम राधे के सामने जाने के अनुभव के आकर्षण का अनुभव, आत्माओं को कृष्ण के दर्शन, सतयुग के समाधि अनुभव और राधे के दर्शन हुए। उस समय विवाहित महिला पुरुष, लड़कियां और लड़के दादा लेखराज में स्पष्ट शक्ति से बहुत प्रभावित थे। ज्ञान के बारे में चिंता कम थी। आकर्षण सतयुग, प्रकाश, शांति और शुद्ध प्रेम के अनुभव में था। शुरुआती यज्ञ पुस्तकों और पोस्टरों में भगवान शिव की पूरी दुनिया के लिए सर्वोच्च शिक्षक और सदगुरु के रूप में भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। शिव की भूमिका 1949 में समझ में आने लगी, लेकिन यह समझ पूरी तरह से 50 के दशक में ही विकसित हुई थी।
वर्तमान में 50 के दशक के उत्तरार्ध से सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक जगदीश भाई द्वारा संपादित वास्तविक गीता है, जिसे उस समय जगदीश संजय के नाम से जाना जाता था। पोस्टरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यज्ञ के पहले 19 वर्षों यानी 1932 से 49 में यद्यपि आत्मा और नाटक को समझा गया था, लेकिन भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, जैसा कि हम आज शिव बाबा को जानते हैं। दादा लेखराज से पहले 1942-43 में पुष्पा बहन गहरे योग अवस्था में जाकर सूक्ष्म वतन से संदेश लेकर आती थी। संदेश देते वक्त उनकी आवाज फुसफुसी सी हो जाती थी, जैसे दादी गुलजार की बाबा मिलन पर होती है। दादा लेखराज उस वक्त उन्हें पीयू कहकर बुलाते थे। पुष्पा बहन गहरी योग अवस्था में जाकर संदेश लाती। उस वक्त पुष्पा के कहने पर उन्हें अच्छे पकवान, मिठाई आदि खिलाए जाते और बाकी दिनों में उनके साथ वैसे ही साधारण व्यवहार किया जाता जो बाकी बहनों और माताओं के साथ होता। इस पर पुष्पा बहन समेत कई लोगों ने आवाज उठाई। 1943 तक ब्रह्मा बाबा अपने ज्ञान को और सफाई से समझाने के लिए पूरी तरह संदेशियों व ट्रांस मैसेंजर्स पर निर्भर रहते थे। फिर जब 1943 में दादी गुलजार ने अव्यक्त ब्रह्मा को लेखराज के पूर्ण स्वरूप बतलाया और तीनों लोकों अथवा सूक्ष्म वतन के बारे में अपना योग अनुभव बताया, तब लेखराज ने बखूबी भगवत गीता में बताई बातें अपने ज्ञान से जोड़कर समझने की कोशिश की कि लेखराज स्वयं कौन है। 1950 के दशक के शुरुआती सालों तक ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त ब्रह्मा के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी साकार मुरलियों में इसके बारे में कुछ स्पष्ट न था। 1940-45 तक के शुरुआती चित्रों में लेखराज ने स्वयं के ब्रह्मा से विष्णु, कृष्ण और नारायण बनने के आध्यात्मिक यात्रा अपने ही अतार्किक विश्लेषणों से रूपांतरित की, जिसे दिखाकर वे अपने अनुयायियों को समाज में अपने नाम के प्रचार करने को बोलते। दादा लेखराज की सीमित सोच और अधूरा ज्ञान इस बात के गवाह थे कि उन्होंने 1950 को दुनिया के विनाश का दिन घोषित कर दिया। उनका मानना था कि जो ज्ञान यज्ञ 1936 में शुरू हुआ उसके 14 साल यानी 1950 तक पूर्ण होंगे। वॉलिस द्वारा टिप्पणी की गई है कि विश्व का आसन्न विनाश, जिसकी भविष्यवाणी कम से कम 3 अवसरों पर ब्रह्म कुमारी संस्था में की गई है, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। यह पहला अनुमानित विनाश 1937 की तिथि से 12 वर्ष यानी 1949 में होना था। यह 14 साल पांडव सेना यानी ब्रह्म कुमारी के उस अज्ञात वनवास का प्रतीक है जो स्वयं महाभारत में पांडवों ने महाभारत के समय किया था। इस हिसाब से दादा के अनुसार 1950 ही दुनिया का अंतिम साल था। विनाश के नाम पर डरा डरा कर दादा लेखराज ने अपने अनुयायियों से खूब पैसे बटोरे। इस मन घड़ंत बातों का ऐसा असर हुआ कि ब्रह्म कुमारीज में आने वाले अधिकतर लोगों ने विनाश के डर से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, तो कईयों ने अपने परिवार, पति, बच्चे और प्रॉपर्टी तक त्याग दी और सब सतयुग में राजाई प्राप्त करने के झूठे लालच में अपनी सब जमा पूंजी लेखराज और उसकी संस्था के नाम कर दी। लेखराज का एक और अनोखा पाखंड 1948 में मुरली के दौरान दादा लेखराज ने हूबहू ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जैसे पुष्पा बहन 5-6 साल पहले ईश्वरीय संदेश देते समय बोला करती थीं। अनुयायियों को लगने लगा कि ये लेखराज नहीं, उनके अंदर कोई और बोल रहा है।
1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिसका पूरा फायदा लेखराज ने उठाया और अनुयायियों को उल्लू बनाकर स्वयं को भगवान बता उन्होंने सबको स्वर्ग यानी सतयुग की बादशाही देने के ढोंग कर पैसे और सेवा के नाम पर खूब लूटा। जो बहनें योग में जाकर अनुभव करती, विश्व रतन भाई और चंद्रहास नामक भाई दादा लेखराज के आदेश अनुसार उनके चित्र बना लेते, जिसमें लेखराज ने सुविधा अनुसार खुद को भगवान, सभी धर्मों और धर्म संस्थापकों और पैगंबरों से ऊपर और श्रेष्ठ दिखाया। हर चित्र की करेक्शन अपने हिसाब से करने के बाद ही लेखराज उसे छपाई के लिए फाइनल करते। बाद में जसोदा से अलग रहकर बेटी बेटी कहने वाली ओम राधे से लेखराज ने सहवास किया, जो ओम राधे ने अपने बयान में न्यायालय में कहा। 1950 से 1959 तक से संस्था का बैगरी पीरियड चला। लेखराज की भविष्यवाणियों के फेल होने और ओम राधे से विवाह की बात कईयों को नहीं भाई, जिसकी वजह से कईयों ने लेखराज और उसकी शिक्षाओं से मुंह मोड़ लिया। अब लेखराज की बड़ी बेटी ने पिता को फोन करके बताया कि अम्मा जसोदा मर रही हैं, तो लेखराज ने उससे कहा कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ। 1956-57 के बीच दादा लेखराज और जगदीश हसीजा चंदर भाई से आत्मा के 3 संकाय, मन, बुद्धि और संस्कार, परमधाम, सूक्ष्म दुनिया और वर्ल्ड ड्रामा जैसे विषयों पर वार्तालाप हुई। जगदीश भाई, जो उस वक्त ब्रह्म कुमारीज के राइटिंग हेड थे, उन्होंने अपनी पुस्तक आदिदेव में उल्लेख किया है। इन्हीं पुस्तकों को ब्रह्म कुमारीज के अनुयायी कोर्स में पढ़ते हैं और इसी आधार पर ब्रह्म कुमारीज का 7 दिन का कोर्स मटेरियल बना। जगदीश हसीजा चंदर भाई की प्रख्यात पुस्तक ग्रेट कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने शिव बाबा को अंगूठे के आकार का बताया, जबकि 1964 में जाकर ये बात स्पष्ट हुई कि शिव बाबा अंडाकार प्रकाश नहीं बल्कि एक ज्योति बिंदु समान दिखते हैं। इसलिए शायद 1964 से पहले की साकार मुरली ब्रह्म कुमारी संस्था नहीं दिखाती। दीदी दादियों को पता है 1965 से पहले की वाणियां पढ़कर लोग छोड़कर भाग जाएंगे और 1965 से 69 की वाणियां भी कटाई छटाई करके लोगों के सामने पेश की। कहीं लोग दादा लेखराज की सीमित बुद्धि और अज्ञान को भांप न लें। काफी कम लोग जानते हैं कि 1966 में बीके निर्वैर भाई ने लैडर डायग्राम बनाया, जिसका आधार किसी दूसरी संस्था से लिया गया था। इस पोस्टर पर 1976 में विश्व विनाश होने की संभावना जताई। वरिष्ठ भाई बहन जो संस्था से शुरुआत से जुड़े थे, उन्होंने वक्त की संवेदनशीलता को देख समय समाप्ति का डंका बजाना शुरू कर दिया। इससे महाभारत के समय के पड़ावों के उस 39 वर्ष के काल से जोड़ा गया, जब पांडवों ने अपना सब कुछ दान कर पर्वत पर जाकर यज्ञ किया। दादियों और भाइयों के लिए 1976 में विनाश लगभग तय था। कुछ वर्ष पहले ब्रह्म कुमारी यूके हेड जयंती बहन ने एक इंटरव्यू में 1976 में विनाश की खबर होने का किस्सा सुनाया था, जिसमें उन्होंने स्वयं को 1971 से लेकर 1976 तक लगातार विनाश का भय रहा। 18 जनवरी 1969 में दादा लेखराज की तबीयत खराब होने पर 1969 में दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा ने 85 वर्ष की उम्र में शरीर त्याग दिया।
दादी विश्वरतन के एक इंटरव्यू अनुसार उन्होंने बताया कि बाबा की हालत ठीक न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने समाधि नहीं ली क्योंकि समाधि अवस्था में व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती और उनके लिए डॉक्टर बुलाया गया था। जब इंजेक्शन लेने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं आया तो उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। जब दादा लेखराज पवित्र थे, ईश्वर के दूत थे, तो उनकी समय से पूर्व बीमारी से मृत्यु क्यों हुई? मृत्यु के तुरंत बाद उनकी नासिका में रुई क्यों लगाई गई? शरीर को सड़ने से बचाने के लिए बर्फ पर क्यों रखा? दादा लेखराज की मृत्यु के बाद दिया, जान और मुरलियां नष्ट कर दी गई। केवल 1965 से 1969 की साकार मुरलियां बी के फॉलोअर्स को पढ़ाई और सुनाई जाती हैं। कुछ सीनियर्स ने यह कहकर बात खत्म की कि पुराने ज्ञान से नए अनुयायियों में गलत समझ पैदा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सुदेश बहन ने स्टोरेज की कमी के कारण 1936 से लेकर 1964 तक की मुरलियां न होने का कारण बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब केवल 1965 से 1969 के 5 सालों की मुरलियां ही काट छांट के छपाई, सुनाई और पढ़ाई जाती हैं। कहते हैं आज भी दादा लेखराज की रूह माउंट आबू में भटकती है। आज भी रोजाना मुरली से पहले अंधेरी लाल रोशनी में उनकी फोटो पर ध्यान लगाकर उनकी आत्मा का आवाहन किया जाता है। भोले भाले लोग दादा लेखराज की फोटो को देखकर खुली आंखों से उसका ध्यान करते हैं। लोगों को कुछ दिन में ही लेखराज की आत्मा उनके घर में ही नजर आने लगती है। ऐसे सम्मोहन के कारण घर बार की सूझबूझ नहीं रहती और न ही घर के लोगों में मन लगता है। हजारों लोगों की शिकायतें हैं कि वे कई महीनों तक डिप्रेशन, अनिद्रा, भय और अकेलेपन के शिकार हुए। उनके संबंध तो खराब हुए ही, साथ साथ पैसे और प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ा। सेंटरों में सेवा के लिए कईयों ने 20 साल दिए परंतु कुछ शांति नहीं मिल पाई। दादा लेखराज के नाम पर ब्रह्म कुमारी ने लोगों को खूब उल्लू बनाया और लोगों ने भगवान और स्वर्ग को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ही समर्पण कर दी और बाद में खाली हाथ घर पहुंचना पड़ा। लेखराज की मृत्यु के बाद सन 1970 में ब्रह्म कुमारी संस्था का एक विशेष कार्यालय लंदन, इंग्लैंड में खोला गया। पश्चिमी देशों में जोर शोर से इसका प्रचार किया जाने लगा। सन 1980 में ब्रह्म कुमारी संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ का एनजीओ बनाया गया। ब्रह्म कुमारी संस्था का स्थायी कार्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया है, जहां से इसका संचालन किया जाता है। इसकी भारत सहित 100 देशों में 8,500 से अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फंड, कार्य योजना व पुरस्कार दिया जाता है। कहने को तो इनके संप्रदाय में पुरुष भी भर्ती होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमार कहा जाता है, परंतु ज्यादातर ये महिलाओं व नवयुवतियों को ही अपनी संस्था में रखते हैं, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। कुछ ब्रह्मा कुमारी पाखंड मत इस प्रकार है। पहला, मैं इस कलयुगी सृष्टि रूपी वैश्यालय से निकालकर सतयुगी पावन सृष्टि रूप शिवालय में ले जाने के लिए आया हूं। साकार मुरली, पेज 170। दूसरा, रामायण तो एक नॉवल उपन्यास है जिसमें 101% मनोमय गपशप डाल दी गई है। मुरली संख्या 65 में लेखराज कहता है कि राम का इतिहास केवल काल्पनिक है। घोर कलह युग विनाश, पेज संख्या 15। तीसरा, जप, तप, तीर्थ, दान व शास्त्र अध्ययन
इत्यादि से भक्ति मार्ग के कर्मकांड और क्रियाओं से किसी की सद्गति नहीं हो सकती। सतयुग में स्वर्ग कैसे बने? पेज संख्या 29। चौथा, श्री कृष्ण ही श्री नारायण थे और वे द्वापर युग में नहीं हुए बल्कि पावन सृष्टि अर्थात सतयुग में हुए थे। श्री कृष्ण श्री राम से पहले हुए थे। साप्ताहिक पाठ्यक्रम पृष्ठ संख्या 140-143। पांचवा, गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा लेखराज के मुख से शिव ने दिया था। साकार मुरली पेज संख्या 144। छठा, आत्मा रूपी एक्टर तो वही है, कोई नई आत्माएं तो बनती नहीं है। तो हर एक आत्मा ने जो इस कल्प में अपना पार्ट बजाया है, अगले कल्प में भी वह वैसे ही बजाएगी। यह पार्ट हर 5000 वर्ष यानी एक कल्प के बाद पुनरावृत्त होता है, क्योंकि हर एक युग की आयु बराबर है, अर्थात 1250 वर्ष है। साकार मुरली पृष्ठ संख्या 86। ब्रह्म कुमारियों के अनुसार 5000 साल का ही युग होता है। उसके बाद प्रलय आएगी और केवल ब्रह्म कुमारियां जीवित रहेंगी, क्योंकि ये ही देवी देवता हैं, बाकी सब लोग लौकिक व शूद्र हैं। कई मुरलियों में विनाश की तारीख 1976 बताई गई, पर जब विनाश नहीं हुआ तो नए संस्करण में विनाश की तारीख हटाकर प्रिंट करी गई। ये निरंतर अपनी मुरलियां जो प्रलय की डेट निकल जाती है गलत, तो उसे मिटाकर नई डेट लिख देते हैं। आठवां, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। साप्ताहिक पाठ्यक्रम पृष्ठ संख्या 44, 55, 68। भगवत गीता को कॉपी पेस्ट करके उसका नाम सच्ची गीता लिखकर ब्रैकेट लगाकर उसमें अल्लाह शब्द को दूसरे अध्याय में ठूंस दिया गया है। पति पत्नी से राखी बंधवाकर ब्रह्मचर्य पालन करने को कहा जाता है, ताकि सनातनी बच्चे पैदा न हों। कोई शादी करना चाहता है तो उसे मना करके कहते हैं कि क्या चूहे और चूहिया पैदा करने हैं। ये एक षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ, ताकि सनातनियों के बच्चे ना हो। इनके कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, परंतु सुबह व शाम को इनके अड्डों पर भाषण यानी मुरली हुआ करते हैं। ब्रह्म कुमारियां अड्डे के आसपास रहने वाली स्त्रियों को प्रभावित कर अपनी शिष्या बनाती हैं। सनातन शास्त्रों के विरुद्ध भाषण सुनाने उनके घरों पर भी जाती हैं। इसलिए ब्रह्म कुमारियां शिव मंदिरों और सनातनी उत्सवों में अपना शिकार ढूंढती हैं। फ्री में राजयोग के बहाने टीनेजर्स को रिक्रूट करती हैं। ब्रह्म कुमारी पिरामिड स्कीम पर काम करती हैं, इसलिए हर सेंटर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में रहता है। गाली गलौज और मारपीट के कई वीडियो हमारे पास हैं। आगा खां पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज हैं और इस्माइली मुसलमानों के नेता हैं, और वे अमीर आगा खान परिवार से हैं। उनकी वार्षिक आय $300 मिलियन होने का अनुमान है। निजार जुमा को आगा खान से जुड़ी एक कंपनी का अध्यक्ष बताया जाता है, और निजार जुम्मा ब्रह्म कुमारियों के साथ साझेदारी में है और उन्हें फंड देता है। ब्रह्म कुमारी की कुल संपत्ति 145 करोड़ है। ब्रह्म कुमारी संस्था का उद्देश्य सदियों से वैदिक मार्ग पर चलने वाले हिंदुओं को भटकाना है, हिंदू धर्म में भ्रम पैदा कराना है, ताकि हिंदू अपने ही धर्म से घृणा करने लग जाएं। ब्रह्म कुमारी संस्था के माध्यम से धर्मांतरण की भूमिका तैयार की जाती है। यह संस्था सनातन धर्म के शास्त्रों के सिद्धांतों को विकृत ढंग से पेश करने वाली पुस्तकें, प्रदर्शनियां, सम्मेलन, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि द्वारा लोगों का नैतिक, सामाजिक, धार्मिक
विकृतीकरण व पतन करने का कार्य करती है। लोगों के विरोध से बचने व अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए दवाइयों का वितरण व नशा मुक्ति कार्यक्रम आदि किया जाता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इनकी अनेक संस्थाओं में निम्न 2 संस्थाओं का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। पहली राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान और दूसरा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल। लेखराज अपने को भगवान कहता था और बाद में कहने लगा कि उसमें शिव आते हैं। उसने ब्रह्मा जी की तस्वीर हटाकर त्रिमूर्ति में अपनी तस्वीर फिट कर ली। उद्देश्य है कि सीधी सादी हिंदू जनता को मूर्ख बनाकर लाखों कमाए जाएं। ब्रह्म कुमारी दशकों से दुनिया में यह गलत सूचना फैला रही हैं कि परम पिता परमात्मा माउंट आबू में दादी गुलजार के शरीर में आते हैं, कि परमपिता परमात्मा विभिन्न ब्रह्म कुमारों और कुमारियों के माध्यम से कार्य करते हैं, कि परमपिता परमात्मा त्रिदेवों के माध्यम से कार्य करते हैं, बीके प्रकाशमणि, बीके गुलजार, बीके जानकी, कि परमपिता परमात्मा शून्य में लटके हुए एक अदृश्य प्रकाश बिंदु हैं, कि ब्रह्मा बाबा परमपिता परमात्मा का साकार रूप है, कि ब्रह्मा बाबा मानवता के पिता हैं, कि बीके कुमारिका विश्व की माता हैं। ब्रह्म कुमारियां खुद को देवी कहती हैं, लेकिन आज तक उन्होंने केवल लिया है। इन्होंने केवल इंडोनेशिया के मुसलमानों की मदद हिंदुओं के पैसों से की है। दूसरे लोगों को ये शूद्र समझती हैं। ब्रह्म कुमारी एक लालची और लूट संस्था है जो भोले भाले हिंदुओं को फंसाती है। जो अमीर होते हैं उन्हें वशीकरण करके पूरा धन अपने नाम लिखवा लेते हैं। जो नहीं देते उन्हें वे कहते रहते हैं कि प्रलय आने वाला है या उन्हें सेंटर के लिए पैसे चाहिए। वे मुफ्त में निर्माण सामग्री भी ले लेते हैं और मजदूरी भी मुफ्त में करवाती हैं और फिर दान के लिए दबाव भी बनाती हैं। जो गरीब होते हैं उन्हें सेंटर पर गुलामी करवाते हैं। पहले वर्ष हनीमून पीरियड में खूब प्यार दिखाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मिठाई खिलाते हैं और अपनी ऊर्जा देते हैं। सुंदर बहनें भाई सफेद वस्त्रों में खूब मीठा बोलते हैं और खूब प्यार लुटाते हैं, पर 1 साल बाद आपसे समर्पण करने को कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि ब्रह्म कुमारियां नारियों के उत्थान का प्रतीक हैं क्योंकि इसमें महिलाएं हैं, परंतु ये नारियों के उत्थान की बजाय उन्हें सेंटर पर गुलाम बना के रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया विनाश होने वाली है तो पढ़कर क्या फायदा। इसलिए कूप मंडूक बनाकर गुलामी करवाते हैं, उनसे जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं और मारते भी हैं जिन्हें वे चुपचाप सहती हैं। शिवलिंग से शादी के बहाने उनसे बहुत सारा दहेज लेते हैं, नकद, जेवर, बर्तन, फर्नीचर इत्यादि सब कुछ। दहेज जैसी कुप्रथा को बढ़ावा देते हैं। आधुनिक काल में युवक और युवतियों को अपंग बना देते हैं, प्रलय का भय दिखाकर उन्हें आगे पढ़ने से रोकते हैं और सेंटर की सफाई और मरम्मत में आजीवन लगाते हैं। बुढ़ापे में जाकर जब लोगों को इनका शोषण समझ में आता है तो बहुत देर हो गई होती है। रिश्तेदारों और परिवार से तो शुरू में ही काट देते हैं, पर जब कोई ब्रह्म कुमारी बीमार पड़ती है तो उसके छोड़े हुए घर में वापस उसको भेज देते हैं, उसकी सेवा इलाज नहीं करते। ब्रह्म कुमारियां किसी के हाथ का न खाना खाती हैं न पानी पीती हैं, उन्हें तुच्छ समझकर शूद्र समझकर ग्रहण नहीं करती, परंतु उनका पैसा और जेवर तुरंत ले लेती हैं, यद्यपि वो बॉलीवुड राजनेता या डाकू ही क्यों न हो। देशबंधु 11 दिसंबर 1986 एक पत्र राष्ट्रपति को लिखा गया। शपथ पत्र में कहा गया है कि ओम जी द्वारा
वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी प्रकाश निवासी गुड़गांव को भोजन में धीमा जहर खिलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म कुमारी मरी तो नहीं किंतु वह पागल हो गई और 3 माह तक ग्वालियर पागलखाने में उसका उपचार हुआ। बाद में ओम जी ने प्रकाश को भगा दिया और अपनी विश्वास पात्र ब्रह्म कुमारी आरती भारद्वाज को मुख्यालय से स्वीकृति लेकर जोन इंचार्ज बनवा दिया ताकि मनमानी करने में आसानी हो। ब्रह्म कुमारी पुष्पा श्रीवास्तव के शपथ पत्र में उल्लेखित कई आरोपों की पुष्टि पद्मा बहन के शपथ पत्र से होती है। पद्मा बहन के अनुसार पुष्पा को कई दिनों तक ओम शांति भवन इंदौर में ताले में भूखा प्यासा कैद रखा गया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1985 को ओम जी ने पद्मा बहन को एक पुड़िया देकर उसे आटे में मिलाने और उसकी रोटी बनाकर पुष्पा बहन को खिलाने के निर्देश दिए। जहर की आशंका के कारण पद्मा ने यह काम करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद मार्च 1986 में पद्मा को पुनः ओम जी ने नीमच जाने तथा वहां के सेवा केंद्र पर कार्यरत पुष्पा बहन को मारने तथा त्रास देने को कहा, किंतु पद्मा ने फिर से मना कर दिया। 2 बार आदेशों की अवहेलना के कारण ओम जी क्रुद्ध हो गए। पद्मा पर भी जुल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। कई सेवा केंद्रों में इधर उधर भगाया गया, बदनामी के प्रयास किए गए। छतरपुर जिला भोपाल मध्य प्रदेश की एक दलित महिला ने ब्रह्म कुमारियों का अड्डा सिंगरौली और भोपाल में ब्रह्म कुमारों द्वारा बलात्कार करने तथा गर्भ ठहर जाने पर जबरन गर्भपात करा देने का आरोप लगाया। महिला ने बताया 17 साल की उम्र में तलाक होने के बाद 2001 में वह शांति पाने के लिए छतरपुर स्थित ब्रह्म कुमारी अड्डे में आई, जहां से उसे भोपाल भेज दिया गया। एसपी को लिखित शिकायती आवेदन में महिला ने कहा कि सिंगरौली और भोपाल के ब्रह्म कुमारियों के अलग अलग अड्डों में युवकों द्वारा बलात्कार किया गया। यह देशबंधु 15 दिसंबर 2013 की खबर है। पुलिस के मुताबिक ब्रह्म कुमारी ध्यान योग केंद्र ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा व्यभिचार एवं अय्याशी का अड्डा है, न कि ध्यान केंद्र। केंद्र पर रहने वाले हरि भाई से सेविका भारती के अवैध संबंध ऐसे ही थे। पूरा केंद्र ही व्यभिचार का अड्डा बना हुआ था। भारती चाहती थी कि हरि भाई उससे शादी कर ले, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इस पर भारती ने हरि भाई की पोल खोलने की धमकी दी। जब भारती को यह पता चला कि हरि भाई उसे सिर्फ मौज मस्ती का साधन समझता है, तो वह काफी उत्तेजित हो उठी थी। उसने बड़ा हंगामा मचाया। इसी के बाद वकील की सलाह से उसे ठिकाने लगाने की योजना तैयार की गई। 27 दिसंबर 2003 की रात को हरि भाई भारती के साथ जिस कमरे में हम बिस्तर होता था, उसी कमरे में भारती को बेहद क्रूर तरीके से और अत्यंत रहस्यमय परिस्थितियों में जिंदा जलाकर मार दिया गया। उसकी लाश को उसी रात फरहा मथुरा पुल के नीचे फेंक दिया गया। यह खबर नवभारत टाइम्स 18 जनवरी 2004, पल पल इंडिया 14 दिसंबर 2013 की है। कोर्ट में ब्रह्म कुमारी संस्था पर 2780 केसेस केवल कानून.org वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे। ये केसेस बलात्कार व जबरन गर्भपात, व्यभिचार, मारपीट, सुसाइड, मर्डर, किडनैपिंग व प्रॉपर्टी पर कब्जे के हैं। बहुत समर्पित ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों ने सुसाइड कर लिया है और बहुत सी लापता हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था गुंडे भी पालती है, जो घरों में जाकर धमका कर आते हैं। बहुत सारे लोगों पर शारीरिक हमले भी किए हैं। वशीकरण और काली ऊर्जा तांत्रिक हमले तो आम बात है। ऐसे कई एक्स बीके हमारे चैनल पर आकर अपनी व्यथा सुनाते हैं।
हजारों डर और धमकी से चुप हो जाते हैं। पुलिस इनका साथ देती है क्योंकि इनकी नेटवर्किंग और पहुंच समाज के ऊंचे स्थित लोगों तक है, जैसे पुलिस प्रशासन, जजेस, लॉयर्स इत्यादि। उनको मुफ्त खाना, मिठाइयाँ और श्वेत वस्त्र धारिणी कन्याओं का भी साथ मिलता है। हमने डॉक्टर स्टीवन हसन के कल्ट माइंड कंट्रोल मॉडल के आधार पर ब्रह्म कुमारीज की मान्यताओं और गतिविधियों का विश्लेषण किया और पुष्टि की कि ब्रह्म कुमारीज एक कल्ट है। कोई अगर ये कल्ट छोड़ता है तो ब्रह्म कुमारीज डराती हैं उनको कि वो खून के आंसू रोएंगी। जिनको ये वशीकरण व कल्ट तंत्र समझ आ गया, उन्होंने अपने अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप खोल लिए हैं, जैसे शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, दशरथ भाई पटेल पार्टी इत्यादि। और ये ग्रुप्स आपस में द्वेष रखते हैं और लड़ाई करते हैं। हमारे पास इतने सारे प्रमाण हैं कि सब कुछ इस डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाया जा सकता। हमारा उद्देश्य लोगों में जागृति लाना है ताकि वो किसी के षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, सच्चे सनातनी बने और अपने धर्म का पालन करें। इस प्रकार कोई भी कल्ट हमारे सनातन ग्रंथों को कॉपी पेस्ट करके उनका अपने स्वार्थवश दुरुपयोग ना करे और न ही हमारे ईश्वरीय रूपों के स्थान पर अपनी तस्वीरें लगाकर सनातन हिंदुओं की आस्था का अपमान करें। अगर करें तो न्यायालय द्वारा दंडित किए जाएं। आप सभी को इस डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां सरस्वती।